अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू द गाज़ियन ज़ूलॉजिस्ट। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बायो एथिक्स। ठीक है, रिसर्च एंड मैथडोलॉजी उसका एक मतलब टॉपिक है बायो एथिक्स। आज हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पता है गाज़ियन ज़ूलॉजिस्ट और आपको वेलकम किया जाता है इस बारे में भी अगेन। और आपको पता है कि गाज़ियन ज़ूलॉजिस्ट को हमेशा सब्सक्राइब करना होता है, साथ में ये वीडियो को भी थोड़ा सा लाइक कर दिया करना। ठीक है, तो बायो एथिक्स को स्टडी करते हैं। बायो एथिक्स एक्चुअली एथिक्स से निकला है। ठीक है, एथिक्स से होता है ना, आपको मोस्टली आप लोगों को ये बोलते हो आपको कोई एथिक्स नहीं है, आपको कोई अखलाकियात नहीं है। ठीक है, इखलाक नहीं है। ठीक है, या फिर आप बात कर लो कि सेंस ऑफ ह्यूमर, तो वो आपको नहीं है। तो इस बायो एथिक्स में आपने क्या करना है कि बायोलॉजिकल थिंग्स को यूज़ करना है, लेकिन आपने इखलाक के अंदर रह के, ठीक है, एक दायरे के अंदर रह के आपने चीज़ों को क्या करना है, यूज़ करना है। तो दिस इज़ बायो एथिक्स। आज हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि हमारे साइंस में या बायोटेक्नोलॉजी में, मेडिसिन्स में बहुत सारे मतलब ऐसे फंक्शंस हो रहे हैं, ऐसे प्रोफेशंस, मतलब ऐसे बहुत सारे काम हो रहे हैं जो कि इलीगल्स हैं। ठीक है, तो इलीगल्स हैं, तो वहाँ क्या किस चीज़ की ज़रूरत होती है, बायो एथिक्स की ज़रूरत होती है कि आपने बायो के जो आपके इखलाकियात हैं, ठीक है, एक लिमिटेशन के अंदर रह के आपको वो काम करने चाहिए, वो आपको रिसर्च करने चाहिए एक लिमिट के अंदर रह के। तो बायो एथिक्स क्या है? बायो एथिक्स एक्चुअली स्टडी ऑफ मॉरल प्रिंसिपल होता है। ठीक है, कि जो अखलाकी आपने सुने होंगे, ठीक है, अखलाकी असूल, उनको स्टडी करना होता है। ठीक है, स्टडी ऑफ, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, स्टडी ऑफ प्रिंसिपल और मॉरल आइडियाज़। ठीक है, मॉरल प्रिंसिपल्स। अब मॉरल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? ठीक है, मॉरल प्रिंसिपल्स एक किस्म की गाइडलाइंस होती हैं। ठीक है, गाइडलाइंस होती हैं। ठीक है, जब आप इनको फॉलो करते हो आपको पता चलता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब मॉरल प्रिंसिपल्स में आपने ऑनेस्टी को देखा होगा, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी मॉरल। ठीक है, तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो सही होती हैं। ठीक है, जब आप ये काम करते हो, अब ऑनेस्टी करनी चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, इक्वालिटी, आपको इक्वालिटी बर्पा करनी चाहिए। ठीक है, जस्टिस, आपको इंसाफ कायम करना चाहिए। तो ऐसे मॉरल प्रिंसिपल से रिलेटेड जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? बायो एथिक्स कहते हैं। ठीक है, अब इसमें या फिर ऐसे समझ लें कि लाइफ साइंसेस, मेडिसिन्स वगैरह के हवाले से कोई भी क्वेश्चन राइज हो रहा है, ठीक है, एथिक्स के हवाले से, ठीक है, उसकी स्टडी क्या कहलाती है? बायो एथिक्स कहलाती है। ठीक है, या फिर ऐसे बात कर लो, ठीक है, कि स्टडी डील्स, ठीक है, डील्स विद दी जो क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू या रिगार्डिंग टू लाइफ साइंस, मेडिसिन्स एंड बायोटेक्नोलॉजी की बात करूं, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के रिलेटेड या फिर मेडिसिन के रिलेटेड या लाइफ साइंस के रिलेटेड जो इश्यूज़ क्रिएट हुई हैं। ठीक है, अब उन मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चंस होते हैं। हाँ भाई, आपने ये किया, क्यों किए? तो इन सारे क्वेश्चंस, इन इश्यूज़ को सबको डिस्कस करना किस में आ जाता है? बायो एथिक्स में आ जाता है। ठीक है, अब देखो, जो भी काम है ये सारे कौन करते हैं? ह्यूमंस करते हैं। ठीक है, अब इस हवाले से आप पॉलिटिक्स की बात करें या फिर आप बात करें लॉस की बात करें, तो ये सारे किस में आ जाते हैं? बायो एथिक्स में आ जाते हैं। और बायो एथिक्स का काम है कि सब चीज़ों के लिए एक इक्वालिटी प्रोवाइड करना है। ठीक है, सबको एक ही जगह पे इकट्ठा करना है, ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है, ना
दे ऑल द पीपल्स आर इक्वल, ठीक है, सबके सब बराबर है, ये क्या है, बायो एथिक्स है, ठीक है। अब बायो एथिक्स की प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, वैसे तो बहुत प्रिंसिपल्स हैं लेकिन हम यहाँ 4 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं इस साइड पे लिख लेता हूँ प्रिंसिपल्स ऑफ बायो एथिक्स। प्रिंसिपल ऑफ बायो एथिक्स। अब 4 प्रिंसिपल्स जैसे कि मैंने बोला है, ठीक है, तो उनमें से जो एक जो प्रिंसिपल है वो क्या है, ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी, ठीक है। अब ऑटोनॉमी में ये होता है कि आप किसी भी पेशेंट को उसके मर्ज़ी के बगैर इलाज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ये अगर पेशेंट बोले मुझे इंजेक्शन नहीं लेनी, ठीक है, तो मुझे टैबलेट्स लेनी है, तो आपको टैबलेट्स देनी पड़ेंगी, आप इंजेक्शन नहीं लगा सकते। तो ये उस पेशेंट का हक है, ठीक है, वो जो मेडिसिनल या ट्रीटमेंट प्लान केयर है, ठीक है, वो उस मतलब पेशेंट पे डिपेंड करता है कि वो ये चीज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। आप उसमें जो हेल्थ केयर वार्ड्स हैं या नर्स हैं, तो उनका कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। वो पेशेंट पे डिपेंड करता है कि वो किस किस्म का ट्रीटमेंट लेना चाहता है, ठीक है। तो ये है ऑटोनॉमी, ठीक है। अब जो सेकंड है, ठीक है, वो कौन सा है, नॉन बेनिफिसेंस। चलो उससे पहले और लिख लेते हैं, ठीक है, नॉन मेलफिसेंस में ये होता है कि आपका पेशेंट है, अब आप उसे किसी किस्म का हार्म नहीं, उसे चोट नहीं पहुंचा सकते, ठीक है। आपने देखा होगा मोस्टली नर्सेज को पहले इंजेक्शन एक साइड पे लगाती हैं, इंजेक्शन वो ख़राब हो जाता है या नहीं लगता अच्छी तरह से, तो वो निकाल के कहीं और लगा देते हैं। तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ये क्या है, एथिक्स के ख़िलाफ़ है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि ऐसे अपने जो आपका पेशेंट है उसे किसी किस्म का नुकसान नहीं देना, ठीक है। तो ये किस में आ जाता है, नॉन मेलिफिसेंस में, ठीक है। और जो थर्ड है, थर्ड में ये आ जाता है बेनिफिसेंस। ठीक है। अब बेनिफिसेंस में ये है कि आपका जो पेशेंट है, ठीक है, आप उसके फ़ायदे के लिए काम करो, ये ना हो कि आप उसको इलाज करने की बजाय उससे और बीमार कर दो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अपने पेशेंट की ट्रीटमेंट करनी है, ठीक है, और उसे अच्छी ट्रीटमेंट देनी है। ये ना हो कि ठीक है, मोस्टली ऐसे हो जाता है कि अपने किसी अस्पताल में लेके जाते हैं तो वो बीमारी ठीक करने की बजाय बीमारी को और बढ़ा देते हैं और फिर कहते हैं आप फ़लाँ अस्पताल जाएँ, हमसे ठीक नहीं होता, ठीक है। तो वो किस में आ जाता है, एक इलीगल है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जो हेल्थ वर्कर हैं, ठीक है, उनको कोशिश करनी चाहिए, उनको यही चाहिए कि वो अपने पेशेंट की ट्रीटमेंट करें, ठीक है, और उसे एक अच्छा ट्रीटमेंट दें, ठीक है। अब ये ना हो कि उसे मज़ीद क्या कर दें, उसकी हेल्थ ख़राब कर दें, ठीक है। और चौथा है मैं इस साइड पे लिख लेता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटिंग जस्टिस भी आप लिख सकते हैं या डिस्ट्रीब्यूटिंग जस्टिस भी लिख सकते हैं। अब इसमें ये है कि अब पेशेंट्स को भी थोड़ा सा जस्टिस करना चाहिए और जो हेल्थ प्रोफेशनलिस्ट हैं उनको भी क्या करना चाहिए, जस्टिस करनी चाहिए। अब इक्वालिटी क्रिएट करना चाहिए, ठीक है, जस्टिस आपने क्रिएट करना है। अब ये नहीं है कि एक अमीर है, ठीक है, एक पेशेंट अमीर है, ठीक है, वो क्या कर रहा है कि मुल्क से बाहर जाके अपना ट्रीटमेंट करवा रहा है, और एक ऐसा है कि जो गरीब है वो एक ही अस्पताल में पड़े पड़े मर रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट जस्टिस, ये इक्वालिटी नहीं है। आपने क्या करना है, सबके लिए मतलब रूल सेम ही होने चाहिए, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि अमीर मोस्टली बाहर ऐशो इशरत से बड़े बड़े जुर्म करके घूम रहे हैं और गरीब जेल में पड़े हुए हैं, तो ये इक्वालिटी नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि जस्टिस क्रिएट करना है, इक्वालिटी क्रिएट करना है, ठीक है। अब इस हवाले से फॉर एग्जांपल मैं एक मतलब मेडिकल सुपरिटेंडेंट हूँ, ठीक है, मेरे अंडर में 4 हॉस्पिटल हैं, ठीक है, सब में पेशेंट्स की तादाद बराबर है, एक को 50 मेडिकल दे रहा हूँ, एक को 30 मेडिकल किट्स दे रहा हूँ, ठीक है, एक को 20 मेडिकल किट्स दे रहा हूँ। तो दिस इज़ नॉट इक्वालिटी। मुझे चाहिए कि जितने भी
मेडिकल के रिसोर्सेज हैं, ये जितने भी मेडिसिन हैं वो इक्वल हवाले से मुझे सबको प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है। तो अब इसी तरह से आप पेशेंट्स को देखो, एक सिंपल सी बात है, मैं अपने DHQ की बात करता हूँ कि यहाँ जब आप जाते हो, ठीक है, एक अमीर बंदा है, ठीक है, वो क्या करता है कि आराम से जाता है, पर्ची लेता है और जाके डॉक्टर के पास चला जाता है, उससे कोई रुकावट ही नहीं है। लेकिन अगर एक गरीब की बात करो तो वो 2-2 घंटे लाइनों में लगता है, मुश्किल से उसे पर्ची मिलती है, और जब वो गेट पर पहुँचता है तो PN पीछे कर देता है, आपकी बारी नहीं आई अभी तक, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक इक्वालिटी नहीं है, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, इक्वालिटी, इक्वल राइट्स सब के लिए क्या करना चाहिए, जस्टिस क्रिएट करना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, ठीक है। तो ये था वो प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल के बाद नेक्स्ट है इसके स्कोप्स, जहाँ किस किस जगह पे बायोएथिक्स अप्लाई होता है, ठीक है, इसका स्कोप क्या है, ठीक है, कौन कौन से वो फील्ड हैं जहाँ बायोएथिक्स क्या होता है, अप्लाई होता है, ठीक है। अब जो पहला मतलब वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन हम 6 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ लिख भी लेता हूँ, स्कोप ऑफ बायोएथिक्स। अब जो फर्स्ट स्कोप हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, ठीक है। आई होप नज़र आ रहा होगा, इधर से आके लिख रहा हूँ मैं, टेक्निक्स, ठीक है। अब आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक में ये होता है कि ठीक है, आर्टिफिशियली मेथड से, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के मेथड से क्या किया जाता है कि बेबीज़ प्रोड्यूस की जाती हैं, ठीक है। अब उस हवाले से ये कि जो है मेल से स्पर्म को कलेक्ट किया जाता है, फीमेल से एग को कलेक्ट किया जाता है, उनकी फर्टिलाइजेशन करवाई जाती है और एम्ब्रियो पैदा किया जाता है, ठीक है। तो ये इलीगल है, ठीक है, क्योंकि ये सारा सिस्टम जो है ना एक बॉडी के अंदर होता है, ठीक है, जो कि अल्लाह ताला ने जैसे बनाया है, ठीक है। लेकिन आप साइंस को इस्तेमाल करके एक साइंस के मतलब असूलों को थोड़ा सा मतलब एक लिमिट में नहीं हो कि आप जो है ना लिमिट से बाहर जाके, ठीक है, अपने कानून बनाने लग गए हो, तो दिस इज़ इलीगल, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ बायोएथिक्स का क्या होता है, स्कोप अप्लाई होता है, ठीक है। और उसके बाद जो सेकंड है, ठीक है, स्टेम सेल की बात कर लो, स्टेम सेल रिसर्च, रिसर्च, ठीक है। स्टेम सेल का तो पता होता है कि आपको पता है ग्रोइंग सेल्स, ठीक है। अब स्टेम सेल में ये होता है कि आपने एम्ब्रियो से स्टेम सेल लिए, ठीक है, एम्ब्रियो से स्टेम सेल लिए। अब उन स्टेम सेल्स को आपने पेट्रो डिश में रखा और उन्हें प्रोटीन, एंजाइम्स, जो भी मतलब उन्हें न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड थी आपने वो प्रोवाइड कर दी। अब उन्हीं जो आपके स्टेम सेल से आप उनसे स्पेशलाइज्ड सेल बनाते हो। मिसाल के तौर पर आपके पास जो स्टेम सेल था, ठीक है, अब आपने उससे क्या किया, मैं यहाँ लिख रहा, यहाँ थोड़ा सा इस साइड पे लिख लेता हूँ। आपका जो स्टेम सेल था, ठीक है, अब आपने उस स्टेम सेल से क्या बनाया, नर्व सेल्स बनाए, ठीक है। आपने अपने डिज़ायर्ड, ठीक है, डिज़ायर्ड सेल्स बनाए, नर्व सेल आपने उससे बनाए, या फिर इसी तरह से लीवर सेल्स बनाए, आपने लीवर सेल्स बनाए, ठीक है, या फिर आपने स्किन सेल्स बनाए, ठीक है। आपने अपनी मर्ज़ी की है, ठीक है, आपने मतलब ये कि जैसा नेचर था आपने उसको क्या किया है, उसके ख़िलाफ़ काम किया कि जो पहले से सेल बन रहा था आपने उसमें छेड़खानी की है, ठीक है, और जो ना आपने नए अपनी मर्ज़ी के जो ना आपने न्यू सेल्स बनाए, ठीक है। तो ये क्या है कि स्टेम सेल्स रिसर्च ये क्या है, इलीगल है इस हवाले से, ठीक है। यहाँ बायोएथिक्स का फील्ड अप्लाई होता है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, आपने सुना है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आपने ये सुना होगा। मोस्टली हिंदी में लफ्ज़ यूज़ करते हैं भविष्य, ठीक है। तो इसके ज़रिए कोशिश किया जाता है कि आपके जीन्स को डिटेक्ट किया जाता है, आपके जो सब जीन्स होते हैं, ठीक है, अब उन जीन्स को एक मैप की सूरत में इकट्ठा किया जाता है और ये इस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन लगाई जाती है कि इन जीन्स ये कैसे जीन्स हैं, ठीक है, उनका फ्यूचर क्या है, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों को मतलब आपका भविष्य बताना, ठीक है, इन जीन्स के ज़रिए वो भी क्या है
कि इलीगल है, ठीक है। तो यहाँ भी किसका रूल फॉलो होता है, बायोएथिक्स का, ठीक है। अब उसके बाद ह्यूमन जीनोम के बाद आ जाता है न्यू लाइफ फॉर्म, न्यू लाइफ फॉर्म। अब न्यू लाइफ फॉर्म में ये है कि आपने देखा होगा सेंसस दो डिफरेंट स्पीशीज़ को आपस में मिला के, ठीक है, उनके स्पर्म ज़रा मिला के एक नई चीज़, एक नई लाइफ बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, बायोएथिक्स है, ठीक है, इलीगल है। तो इस वजह से यहाँ भी क्या होता है, एथिक्स का, बायोएथिक्स का जो स्कोप है, ये मतलब बायोस्कोप अप्लाई होता है, ठीक है, बायोएथिक्स अप्लाई होता है, ठीक है। और उसके बाद आपने सुना होगा सक्सेसफुल क्लोनिंग आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, सक्सेसफुल रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। आपने देखा होगा कि इंसानों के बॉडी के डिफरेंट किस्म के क्लोन्स बनाए जाते हैं या इंसानों के क्लोन्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ इलीगल। आपने फर्स्ट ईयर में एफएससी में यही चीज़ पढ़ी होगी कि क्लोनिंग के टॉपिक में कि जो ना इंसानों के क्लोन बनाना दिस इज़ इलीगल। बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज़ क्या करते हैं कि इस बारे में कंट्रोवर्सल कर रहे हैं कि वो बहुत सारा मतलब एक तनाज़ा खड़ा हो गया, ठीक है। तो इंसानों के क्लोन नहीं बनाने चाहिए, दिस इज़ अपोजिट या अगेंस्ट टू द बायोएथिक्स। इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि एथिक्स, बायोएथिक्स का मतलब इसका स्कोप अप्लाई होता है, फील्ड अप्लाई होता है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एम्ब्रियोनिक जेनेटिक डायग्नोसिस। ये बड़े काम की है, ठीक है, जेनेटिक डायग्नोसिस, ठीक है। अब इसमें ये होता है कि आपने देखा होगा कि जो एम्ब्रियो होता है, ठीक है, एम्ब्रियो, ठीक है। अब उस एम्ब्रियो को क्या करते हैं कि वो जो है ना उसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि ये बेबी किस किस्म का होगा, ठीक है, वो ठीक होगा, बहरा होगा, ठीक है, अंधा होगा, ठीक है, या कौन कौन सी उसमें बीमारियां होंगी, ठीक है। तो वो इन चीज़ों की आइडेंटिफाई करते हैं, जो भी मतलब उनमें डिफेक्ट आएगा वो उसको क्या करेंगे, चेंज करके तब्दील कर देंगे, एक और चीज़ के साथ मतलब तब्दील कर देंगे, एक तंदुरुस्त मतलब बंदे का उसमें जीन डाल देंगे, ठीक है। तो उसमें मतलब एक एम्ब्रियो में तब्दीलियाँ करनी है, एक एम्ब्रियो में क्या करनी है, छेड़खानियाँ करनी है, ठीक है। तो ये इलीगल है, ठीक है। तो ये था वो 4 से 5 एथिक्स, ठीक है। वो छोटी बच्ची उधर से हरकतें कर रही है तो इस वजह से मुझे हंसी आ गई है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ, ओके, अल्लाह हाफिज़।